करें। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं पहला सवाल। देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ और तरीके के क्वेश्चंस को। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और गुणा इस तरह से करके 99 तक संख्याओं की गुणा की गई है। 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं की आपस में गुणा की गई है और आपसे पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होता है, क्या होगा। तो इकाई का अंक मैं तुम्हें बता ही चुका हूं क्या होता है। अब इसमें देखो क्या होगा। इकाई का अंक इसमें होगा तुम्हारा 0। कैसे होगा ये समझ लो जरा। देखो, अगर तुम यहाँ पर गुणा करोगे, 2 एकम 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। अगर मैं यहाँ से 24 यहाँ तक मेरा आ गया तो यहाँ पे 24 में इकाई का अंक क्या है, 4। तो पूरा 24 में लेकर के केवल 4 की गुणा करूँ, 5 चौक 20। ठीक है। अब जब यहाँ पर 20 आ गया, 5 तक हमने जब गुणा की तो 20 आ गया, यानी कि इकाई का अंक 0 आ गया। और गुणा में जब एक बार 0 बन जाता है तो कहीं तक भी गुणा कर लो, किसी भी संख्या से गुणा कर लो, हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब इसे डायरेक्ट आप ऐसे भी देख सकते हो, 5 और 4 में क्या बन रहा है, 20, 5 चौक 20, क्या बन रहा है यहाँ पर, 0। अब यहाँ पर जब एक बार 0 बन गया और संख्याएं गुणा में है तो कितनी भी संख्या से गुणा कर लो, 0 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 0 की गुणा किसी से भी करोगे आप 0 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझ में आया। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा सवाल हमारा नीचे दिया गया है, इसमें इकाई का अंक बताना है। यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक को गुणा किया गया था, यहाँ से 31 से लेकर 9 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया गया था। तो इस सवाल का आंसर भी आपका हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा आओ समझते हैं। देखिए, ये 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35, 36। मैंने आपको बताया था जब भी हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम पूरी संख्या की गुणा ना करके केवल इकाई के अंकों की गुणा कर सकते हैं। ठीक है। अगर जोड़ना है तो केवल इकाई के अंकों को जोड़ सकते हैं, भाग करनी है तो इकाई के अंकों को भाग कर भी देख सकते हैं। इसी तरह से गुणा में भी अगर हमें इकाई का अंक बताना है तो गुणा में कोई भी संख्या हो उसके इकाई के अंकों को गुणा करके इकाई का अंक निकाला जा सकता है। तो यहाँ से इनके इकाई के अंकों को गुणा कर रहा हूं मैं, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 और 4 पंजे 20। देखो फिर से 0 बन गया, फिर से 0 बना नहीं बना। तुम्हें 31, 32, 33, 34, 35 से मतलब नहीं है। तुम्हें इकाई का अंक निकालना है तो केवल और केवल इकाई के अंकों की ही गुणा करो, पूरी संख्या की गुणा मत करो। ठीक है। अब यहाँ पर जब एक बार 0 बन गया तो पूरी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 ही रहेगा और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि 0 की गुणा किसी से भी करोगे 0 ही रहता है। ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। दोनों सवाल एक जैसे थे लगभग, लेकिन इसमें बहुत कुछ अंतर भी था। तो दोनों सवाल आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं किस तरह का सवाल हमसे पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना अच्छे से। कहा गया 3 की पावर 132 में इकाई का अंक बताओ। तो देखिए, जैसे कि 3 की पावर 132 आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो हम करते क्या है, बेसिकली ये जो घात है इसकी 132, इस 132 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। क्यों करके देखते हैं 4 से डिवाइड, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग होगी, एक एक चीज आपके पास होगी, बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। क्लास अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। देखिए, अगर मैं 132 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि घात पूरी पूरी कट जाएगी। शेषफल क्या बचेगा यहाँ, 0। और जब भी शेषफल घात को, मतलब जैसे मैंने अभी घात डिवाइड किया, घात को डिवाइड करने पर शेषफल 0 बचे, यानी कि घात पूरी पूरी कट जाए, तो ये जो 3 है इसकी पावर हम 4 मानेंगे। ठीक है, 3 है, 3 की पावर 4 मानेंगे। अब 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि 81 आ गया आपका। ठीक है, 3 की पावर 4 खोला मैंने, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81। अब 81 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बताओ क्या है, इकाई का अंक 1 है। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी बात, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो मैं उन्हें भी समझा देता हूँ। देखो मेरी बात समझो, मैंने क्या कहा और क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, देखो मैंने घात को जब डिवाइड किया 4 से तो शेषफल बचा आपके पास 0, यानी कि घात पूरी पूरी कट गई। घात जब पूरी पूरी कट जाती है तो जो भी संख्या हमारी होती है उस पर हम घात 4 चढ़ाते हैं। ठीक है, 4 घात मान लेते हैं और उससे जो भी आता है हमारे पास, ये मैंने 4 बार लिख दिया, 3, 81 बना था। ठीक है, इकाई का अंक कितना आ गया था आपका,
इकाई का अंक आ गया था 1। ठीक है, अब आप चाहो तो नोट पॉइंट करके लिख सकते हो, जब घात पूरी पूरी कट जाए, जब घात पूरी पूरी कट जाए तो शेषफल कितना, सॉरी घात कितनी मानी जाती है, 4 घात मानी जाती है। देखो नोट पॉइंट में मैंने करके लिखवाया भी है। जब शेषफल 0 बचे अर्थात घात पूरी पूरी कट जाए तो घात 4 लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये देखो 3 की पावर 4 जब तुमने लगाई तो क्या है 81, और 81 में इकाई का अंक क्या है 1 है। सिंपली बात खत्म। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सर 4 से ही डिवाइड करके क्यों देखा, है ना, आपको 4 से ही डिवाइड क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया, 3 से क्यों नहीं किया, 5 से क्यों नहीं किया। वही चीज मैं आपको समझाऊंगा कि 4 से भी क्यों डिवाइड किया है। ठीक है, देखिए रिपीटिशन होता है। 4, अगर हम किसी भी संख्या की घात 4 तक जाएं तो 4 तक तो इकाई का अंक अलग अलग आता है, 4 के बाद वो ही अंक रिपीट होने लगता है। कैसे, वो देखो, अगर मैं 2 की पावर 1 लगाऊं तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर 2 की पावर 2 लगाऊं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 लगाऊं तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। और 2 की पावर फिर 4 लगाऊं तो 16 आ जाएगा। और 16 में इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। इकाई के अंक की बात कर रहे हैं हम, पूरे नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात और अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 2 की पावर 5 लगाऊं तो 32 आएगा, और 32 में इकाई का अंक कितना है, 2। अगर मैं 2 की पावर 6 लगाता हूं तो 64 आएगा, और 64 में इकाई का अंक कितना है, 4 है। ऐसे ही मैं 2 की पावर 7 लगाऊं तो 128 आएगा, और 128 में इकाई का अंक कितना है, 8 है। फिर मैं अगर 2 की पावर 8 लगाऊं तो 256 आएगा, और 256 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। पावर में खोलता जा रहा हूँ, आपके सामने लिखी हुई। अब यहाँ पर नोट करने की बात एक है सिर्फ और सिर्फ, वो क्या है वो देखो। देखो जब हम 4 तक गए, 1 से लेकर घात 4 तक गए तो 2 आया, 4 आया, 8 आया और क्या आया। लेकिन जैसे ही हमने 5 से शुरू करा तो ये रिपीट होना शुरू हो गया। कैसे, देखो यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 8 और फिर 6। देखो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो ये क्या हुआ, 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया है। इसीलिए घात को हम 4 से भाग कर कर चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 के बाद क्या होगा, इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। नोट पॉइंट करके लिखेंगे, घात 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगता है, इसलिए 4 से भाग करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस सवाल को सोल्व करेंगे वीडियो को पुश करके। मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपके सामने है 139। 139 की पावर है आपके पास 541 में इकाई का अंक आपको बताना है। तो इकाई का अंक आपके पास इसका क्या है, इकाई का अंक तो है आपके पास 9, ये मैंने लिख के बता दिया है आपको। ठीक है, अब देखिए कैसे है, 139 की पावर 541। 541 को क्या करोगे आप, 541 को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो कितना, 4 एक 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा। यानी कि शेषफल 4 से 541 को डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचा, 1 बचा है। अब जब 1 शेषफल बचा और इकाई का अंक इस संख्या में कितना है, 9, तो तुम यहाँ पर 9 की घात 1 चढ़ाओगे और सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 9 यूनिट डिजिट। ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। इकाई का अंक कितना है इसमें, 1 है। समझ में आया कैसे, घात को मैंने 4 से डिवाइड किया, जो शेषफल बचा उसको उस संख्या की घात बना दिया, उस संख्या की घात चढ़ा दिया। ठीक है, अब चाहे तो पूरी संख्या पर घात चढ़ा लो, चाहे केवल उस संख्या के इकाई के अंक पर घात चढ़ा लो, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, और अगर कुछ ना बचे तो घात 4 चढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए दूसरा सवाल और देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे और समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 128 की पावर 630 और 225 की पावर 820 और 47 की पावर 132। ये जो 9 वाला सवाल था ना, ये डायरेक्ट करने का था बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं लिखना था तुम्हें। इसका तरीका जो है वो मैं आगे समझाऊंगा, इसका एक रूल होता है वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 128 की पावर 630 की, तो कैसे निकालेंगे बताओ। देखो अब यहाँ पर क्या है, 630 है पावर। अगर मैं 630 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बोलो। अगर मैं यहाँ पर 630 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 3 बचा, यानी कि 30 हो गया। ठीक है, 7 चौक 28, यानी कि रिमाइंडर आपका बच जाएगा 2। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसके बाद अगर मैं 225 में देखूं तो इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा। अगर मैं 132 को देखूं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा।
132 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या शेषफल 0 बच गया। अब जब शेषफल 0 बचा है तो 7 की घात हमें 4 चढ़ानी पड़ेगी। आओ देखो कैसे करेंगे इसमें हल। सही है, ये चीज समझ में आई जो मैंने डिवाइड करके रिमाइंडर ये शेषफल लिखे हैं। ठीक है, आगे देखो। इकाई का अंक इसमें आएगा 0। ठीक है, आपका आंसर जो है इसमें 0 आएगा। आगे देखो, जब 8 है यहाँ पर, तो या तो मैं इस पूरी संख्या पर घात 2 चढ़ा दूं क्योंकि 2 शेषफल बच रहा है, या फिर केवल इस 8 पर 2 घात चढ़ा दूं। तो मैं केवल 8 पर 2 घात चढ़ा देता हूँ। ठीक है, प्लस अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उस पर कितनी भी घात लगा लो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। इसका जो रूल है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 5। ठीक है, प्लस जब 7 है और 7 की पावर पूरी पूरी कट रही है तो 7 की पावर कितनी चढ़ाएंगे हम, 4 चढ़ाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँ 8 8 64, कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस अगर मैं 7 की पावर 4 खोलता हूँ तो आपका इकाई का अंक आ जाएगा 1। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं 5 और 4 9 और 1 10। अब इस 10 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। यूनिट डिजिट क्या है, 0। ठीक है, वही तो लिखा हुआ था आंसर में कि इकाई का अंक कितना है, 0। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको 5 वाला रूल समझ में नहीं आया तो कंफ्यूज मत होना, बाकी चीजें तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 7 की घात 4 में एक इकाई का अंक कैसे आया, देखो कैसे आया। 7 की घात 4 लगाओगे तो 7 को 4 बार लिखोगे, 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक कितना 9, 9 निम 9 सत्ते 63, 7 निम 63। ठीक है, अब 3 में 3 3 सत्ते 21, 21 में इकाई का अंक कितना 1। तो ऐसे आया है 7 की घात 4 में इकाई का अंक 1। उम्मीद है ये भी आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ रूल्स पर कुछ नियम पर बात करते हैं कि क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से क्या क्या नियम होते हैं इसमें और क्या क्या आपको याद रखना है। देखो, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है, जैसे मान लो कोई संख्या है 10 है और इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 0, इसकी घात आप कुछ भी लगा दो, 100 1000 500 200 कुछ भी लगा दो, इसमें इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अगर कोई संख्या है जिसमें मान लो 101 है, जिसमें इकाई का अंक 1 है, देखो ये है इकाई का अंक, लास्ट अंक क्या है 1, इसकी घात आप कुछ भी चढ़ाओ इकाई का अंक 1 ही रहेगा। दूसरी तीसरी संख्या है आपके पास 5, मान लो 25 है 125 है, कुछ भी है जिसमें लास्ट में 5 है, उसकी घात कुछ भी लगाओगे इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ऐसे ही 6 है, अगर 6 किसी संख्या के लास्ट अंक क्या है 6, तो 6 होने पर अगर उस पर कोई भी घात आप लगाओगे तो उसमें भी इकाई का अंक 6 रहेगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। नोट पॉइंट में करके आपके सामने लिखा हुआ है 0156 यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर है तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, अर्थात जो है वही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अभी किया था, देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये 5 का 5 ही रहेगा, इसमें घात कुछ देखने की जरूरत नहीं है, घात कुछ भी हो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 5 था। अब आओ एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। मान लो 5 की घात 48 की घात 48 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है कितना 5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 को कितनी भी घात लगा लो बदलेगा नहीं। देखो कैसे, मैंने लगाया 5 की घात 1 तो 5 ही आएगा, 5 की घात 2 लगाऊं तो 25 आएगा, 25 में भी इकाई का अंक क्या है 5 ही है, 25 की घात 3 लगाऊं तो 125 आएगा, और 125 में भी इकाई का अंक क्या है 5 ही है। अगर 5 की घात 4 लगाऊं तो बोलो 625 आ जाएगा, 25 हाँ 400 और 200, 400 500, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। ठीक है, तो 625 आ जाएगा, और 625 में भी इकाई का अंक कितना है 5 है। देखो मैं घात कितनी भी चढ़ाता जा रहा हूँ 5 की, लेकिन इकाई का अंक सब में क्या आता जा रहा है 5 ही 5 आता जा रहा है। ऐसे ही 6 में है, ऐसे ही 1 में, ऐसे ही 0 में। तो उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो 0 0 1 5 6 की इकाई का अंक नहीं बदलता है अगर ये इकाई के स्थान पर है तब। अब आओ दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, यदि घात पूरी पूरी कट जाती है तो, अभी हम क्या कर रहे थे 12 13 घात 13 12 13 12 घात थी किसी चीज की, तो हमने डिवाइड किया घात पूरी पूरी कट गई। अगर घात पूरी पूरी कटती है तो
यदि किसी संख्या का अंक 2 या 4 8 है तो घात 4 से पूरी पूरी कटने पर 6 ही प्राप्त होता है। लो मैं इसे अच्छे से दिखा देता हूँ लिखकर आपको। ये 5 वाला रफ कर रहा हूँ, सारी चीजें अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये 5 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसे रफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कहा गया, अगर किसी संख्या में लास्ट में 2 है और उसकी घात 4 से डिवाइड है, पावर जो है 4 से क्या है, पूरी पूरी डिवाइड है। अगर किसी संख्या का लास्ट का अंक 4 है और घात पावर पूरी पूरी 4 से डिवाइड है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 8 है और घात जो है पूरी पूरी डिवाइड है किससे, 4 से, तो इन तीनों कंडीशन में इकाई का अंक 6 ही आएगा। पहले वाला स्टेटमेंट आपसे ये कहा गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट पॉइंट्स नोट कर रहे हो तो नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। ये बैच आपका पूरा कंप्लीट बैच है, आपकी तैयारी है पूरी इस बैच में। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट्स बनाते रहें साथ ही साथ, ताकि एग्जाम में आपको कहीं और भागना ना पड़े, किसी और चैनल को देखना ना पड़े, यहीं से आपकी तैयारी पूरी हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट समझ में आया। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है, 4 है, 8 है और उनकी घात पूरी पूरी कटती है, तो उनका इस इकाई का स्थान क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 6, ठीक है। आगे मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करता हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए बार बार रफ करना पड़ा। आओ दूसरा स्टेटमेंट और देखो दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 7 9 है तो घात पूरी पूरी कटने पर इकाई का अंक 1 प्राप्त होता है। इसके कहने का मतलब यह है, कोई संख्या है जिसमें लास्ट अंक 3 है और पावर 4 से पूरी पूरी कटती है। दूसरा, इकाई का अंक 7 है और पावर पूरी पूरी कटती है। तीसरा, 9 है और पावर पूरी पूरी कटती है। तो इसमें इकाई, इस कंडीशन में इकाई का अंक आपको मिलेगा हमेशा 1। इस कंडीशन में आपको हमेशा इकाई का अंक 1 मिलेगा, ठीक है। ये चीज भी लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ये था घात जब पूरी पूरी कट जाए तो, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या है, क्या पढ़ना है, ठीक है। एक रूल और है 4 का और 9 का। सारे रूल मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद रखने हैं, बहुत काम के हैं आपके, ठीक है। जैसे आपके सामने दिया गया है 4 का और 9 का रूल, मैं समझा देता हूँ समझ में ना आ रहा हो तो। अगर 4 का और 9 का रूल मैं देखूं, ठीक है, ये 9 के लिए, अगर 4 की घात सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, ठीक है। 4 की घात सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, और अगर 4 की घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। जो बोल रहा हूँ वो समझ लो, बात क्या है सारी मैं अभी आगे बताऊंगा। 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1 मिलेगा, 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 मिलेगा। कैसे, देखो जैसे एग्जाम्पल में आपके पास 2 सवाल मैंने लिए, 104 की पावर 120। अब ये बताओ 120 पावर है तो पावर सम है, ये विषम है, तो पावर यहाँ पर क्या है, सम। और जब 4 इकाई के अंक के स्थान पर हो और पावर सम हो तो इकाई का अंक क्या मिलता है, 6 मिलता है। देखो आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया, आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो 4 से ये 120 पूरा पूरा कट जाएगा। जब घात पूरी पूरी कट जाए तो घात क्या मानते हैं, 4 मानते हैं। देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 में 6 लेंगे, 6 चौक 24, 24 में 4 लेंगे, 4 चौक फिर से 16, अब 16 में क्या लेंगे, 6 इकाई का, तो देखो आ गया 6। तो आपको ये सब ना करना पड़े, इसके लिए ये रूल समझाए जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से ये रूल सब समझ में आ जाए और आप डायरेक्ट आंसर बना पाओ। उसी तरह से 9 की घात अगर विषम है तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो बताओ क्या 9 की घात यहाँ 17 क्या है, सम है, विषम? 17 एक विषम संख्या है तो आपको इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 9। अच्छा सर इससे भी प्रूफ करके दिखाओ। लो देखो 17 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो एक शेषफल बन जाएगा। रिमाइंडर कितना, 1, 4 चौक 16 कट जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। अब 19 की घात जब 1 लगाओगे तो कितना आएगा, 19 ही आएगा, और 19 में इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो डायरेक्ट भी आप 9 ही आंसर इसका दोगे। तो उम्मीद है ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें
और अगर आप भी यूपी पुलिस या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच से जुड़े रहें। आपकी कंप्लीट तैयारी, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में कराया जाएगा, कादरी स्टडी पॉइंट पर आपके अपने परिवार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं इस क्लास को। तब तक के लिए जय हिंद।